नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो ये वीडियो आपकी कंप्लीट डिटेल वीडियो होगी आरपीएफ एसआई के लिए और कांस्टेबल के लिए, जिसमें हम लोग फिजिकल टेस्ट की भी बातें करेंगे, रिटन टेस्ट की भी बातें करेंगे और टोटल 4 स्टेजेस आप देख रहे हैं: सीबीटी, पीईटी, पीएमटी एंड देन डीवी और देन फाइनल सिलेक्शन। चाहे आप सब इंस्पेक्टर की बात कर लो या फिर कांस्टेबल की। इससे पहले आपको थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूं कि अगर आप 10th पास हो तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, और अगर आप ग्रेजुएशन हो तो आप एसआई पोस्ट के लिए एलिजिबल है। मिनिमम उम्र सीमा कांस्टेबल के लिए 18 साल और मैक्सिमम 28, और एसआई की मिनिमम जो है 20 वर्ष और मैक्सिमम 28 वर्ष है। तो आप 15 अप्रैल से आप ये फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। चलिए, सबसे पहले यहाँ आपको देखने को मिलेगा, एसआई की बात कर लें या फिर कांस्टेबल। देखिए, दोनों की मैं बातें करूंगा और जहाँ दोनों में जो चीज़ें डिफरेंस होगी वहाँ पे मैं बतलाते चलूंगा। यानी कि आप एसआई की बात कर लो या फिर कांस्टेबल की बात कर लो, आपको सबसे पहले पेपर देना होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि सीबीटी जिसे हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। यानी आपका पेपर कंप्यूटर पे लिया जाएगा। इट मीन्स आपका पेपर ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन नहीं होगा। एमसीक्यू बेस्ड पेपर होता है आपका। नेक्स्ट स्टेज आपका पीईटी यानी कि फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, यानी कि इसमें आपको शारीरिक शारीरिक जो दक्षता है आपकी, जैसे कि दौड़ हो गई, आपकी कितनी चेस्ट होनी चाहिए, इस पे आपकी यहाँ पर बात होगी, इफिशियंसी आपकी देखी जाएगी। पीएमटी में फाइनल आपका मेडिकल होगा और देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर आपका सिलेक्शन। ये आपका एसआई के लिए भी है और कांस्टेबल के लिए भी सेम ये प्रोसेस चलता है आपका। अब इसमें फेज़ 1 की हम जब बात करते हैं तो सबसे पहले आपको सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पेपर आपको देना होता है, और यही आपका जो पेपर होता है ये मेरिट आपका डिसाइड करता है। तो मेरिट पेपर की बात कर ले तो आपकी एसआई और कांस्टेबल देख सकते हैं, दोनों के लिए आपको यही डिसाइड करेगा कि आप कितने अच्छे स्कोर किए हैं। और ये आपका जो नेक्स्ट फेज में जो आप पीईटी दो देते हैं, यानी कि जो आपकी दौड़ होती है, केवल ये क्वालिफाइंग नेचर की होती है एसआई और कांस्टेबल दोनों के लिए। जो आपका ऑनलाइन पेपर होता है उसमें आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 देखने को मिलेंगे, और इसमें ना तो कोई सीबीटी 1 होगा ना सीबीटी 2 होता है, केवल एक सीबीटी देखने को मिलेगा जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 होंगे। नेगेटिव मार्किंग 1/3 होता है और टोटल टाइम आपको इसके लिए 90 मिनट का समय मिलता है। सेम एसआई कांस्टेबल दोनों के लिए यही सेम आपका पैटर्न रहेगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। कांस्टेबल की जो क्वेश्चन का जो स्तर यानी कि लेवल जो होता है वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली एसआई से थोड़ा सा नीचे होता है, लेकिन आपको पता है कि इस अभी के टाइम पीरियड में जो आपका कंपटीशन है, चाहे कांस्टेबल की बात कर ले चाहे एसआई, दोनों जगह कट थ्रो कंपटीशन है। तो कहीं भी ऐसा नहीं सोचना है कि लेवल एकदम अच्छे लेवल पे आपको तैयारी करना है। नेक्स्ट फेज 2 में आपको, यानी कि जब आप सीबीटी को पेपर दोगे उसके बाद आपको 10 गुना रिजल्ट दिया जाता है। स्टूडेंट 10 टाइम स्टूडेंट सेलेक्ट फॉर फिजिकल टेस्ट कैटेगरी वाइज, यानी कि सिंपल सी बात है, कैटेगरी वाइज आपको 10 गुना, यानी कि आपका टोटल सीट जो होगी आपकी, जनरल की मान लेते हैं 10 सीट है, तो इसका 10 गुना आपको, यानी कि 100 स्टूडेंट को जनरल को बुलाया जाएगा। किसमें? फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट के लिए। ठीक है। और इसके लिए आपको देखिए, आपकी जो फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट है, अगर आप एक बार दौड़ नहीं पाए तो आपको 2 राउंड मिलते हैं मौका, यानी कि मैक्सिमम 2 राउंड्स आपको मिलेंगे। सेम वही कंडीशन है कि मेडिकल स्टैंडर्ड में कुछ भी गड़बड़ियाँ होती है तो आपको समय दिया जाता है, आप उसको ठीक करके फिर से आप री मेडिकल करा के आप फिटनेस ले सकते हैं और फाइनल आप डीबी में चले जाएंगे। ये सेम है आपका एसआई कांस्टेबल के लिए, सेम रूल है। आप एसआई के लिए बात कर लिया, कांस्टेबल 10 टाइम रिजल्ट आता है फेज 2 के लिए, यानी कि जो फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होता है। अब देखिए, जो कांस्टेबल की है सबसे पहले उसमें बात करेंगे। मेल जो कैंडिडेट होंगे उनको 1600 मीटर की रनिंग करनी है 5 मिनट 45 सेकेंड, और एक चांस इसके लिए आपको मिलेगा। लॉन्ग जंप के लिए आपको 14 फीट आपको लॉन्ग जंप करना होगा, जिसके लिए आपको 2 चांस मिलेंगे। एक चांस में आपने अगर 14 फीट नहीं किया तो फिर से एक चांस मिलता है। हाई जंप के लिए 4 फीट, इसमें भी 2 चांस होंगे। हाइट आपका 165 सेंटीमीटर होना चाहिए जनरल ओबीसी के लिए, और 160 सेंटीमीटर होना चाहिए एससी और एसटी कैंडिडेट है। मतलब ये कि अगर आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे होंगे तो आपको 1600 मीटर के लिए आप तैयार हो जाएं 5 मिनट 45 सेकंड के अंदर, जिसमें आपको एक चांस ही मिलेगा। लेकिन लॉन्ग जंप और हाई जंप में आपको 2 चांस मिलेगा, 14 फीट और 4 फीट, और 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और 160 सेंटीमीटर जितने भी एससी एसटी कैंडिडेट हैं उनके लिए। अब मेल के बाद अच्छा एक चीज़ और ये है कि यहाँ पर चेस्ट की भी बात होगी।
80 जो होना चाहिए आपका अनएक्सपेंडेड होना चाहिए, मतलब एक्सपेंड नहीं किया होना चाहिए, और 85 में आपका एक्सपेंडेड होना चाहिए जनरल ओबीसी के लिए। और SC ST के लिए 76.2 है अनएक्सपेंडेड, और जो एक्सपेंड करके 81.2 होना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट को 800 मीटर की रनिंग करनी होगी 3 मिनट 40 सेकंड के लिए, आपको एक चांस मिलेगा, इसके अंदर आपको 800 मीटर का रनिंग करना है। लॉन्ग जंप 9 फीट 2 चांस होगा, हाई जंप 3 फीट, इसके लिए भी 2 चांस, और हाइट यहाँ पर 157 सेंटीमीटर होना चाहिए जनरल और ओबीसी के लिए, और 152 होना चाहिए SC और ST के लिए। क्लियर हो गया इतना। अब चलिए बात करते हैं सब इंस्पेक्टर की। तो सब इंस्पेक्टर में अगर मेल कैंडिडेट की बात की जाए तो 1600 मीटर की रनिंग आपको करनी होगी 6 मिनट, इसके लिए आपको समय मिलता है, और 30 सेकंड का। 6 मिनट 30 सेकंड में आपको 1600 मीटर की रनिंग है, और लॉन्ग जंप 12 फीट है, हाई जंप 3 फीट 9 इंच। नेक्स्ट आपकी हाइट होनी चाहिए 165 जनरल ओबीसी, 167 सेंटीमीटर आपको SC ST के लिए। चेस्ट वही है 80 होना चाहिए बिना फुले हुए, और फुला करके आपको 85 जनरल ओबीसी के लिए, 76.2 और 81.2। ये हो गया आपका SI के लिए। फीमेल कैंडिडेट को 800 मीटर की रनिंग करनी होगी, 4 मिनट का समय मिलेगा, एक चांस मिलेगा आपको। लॉन्ग जंप 9 फीट आपको 2 चांस मिलेगा, हाई जंप 3 फीट 2 चांस, हाइट 157 152 SC ST के लिए। मेडिकल B1 स्टैंडर्ड का है, तो इसमें इतना आपको टेंशन नहीं लेना है कि काफ़ी ज़्यादा, जैसे कि ALP में आप बात करते हैं उस तरह की मेडिकल स्टैंडर्ड की इशू नहीं होती है। बाकी आपकी जो भी है कि आपका मतलब कि जो हैंड वगैरह है या फिर नी वगैरह जो है सब कुछ स्ट्रेट होना चाहिए, और कोई बड़ा दिक्कत नहीं है, हाइड्रोसिल वगैरह सब कुछ चेक होता है, तो वो आप आराम से कर पा रहे होंगे। तो ये पूरा डिटेल है आपका फिजिकल से लेकर के। नेक्स्ट आपका एग्जाम पैटर्न की बात कर ले तो देखिए, इसमें आपको GA पूछा जाता है 50 मार्क्स के, यानी कि 50 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे जनरल अवेयरनेस से। मैथ्स के आपको 35 सवाल पूछे जाएंगे, और रीजनिंग से आपको 35 सवाल पूछे जाएंगे। मतलब ये कि मैथ्स और रीजनिंग को मिला के आपको 70 सवाल देखने को मिलेंगे 70 मार्क्स के, और इसके 50 सवाल है, मतलब समझ लीजिए कि आपको इसमें पूरा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, स्टैटिक, जीके, करंट अफेयर, इन्वायरमेंट सब कुछ पढ़ करके आपको 50 मार्क्स लाना होगा। एकदम कट थ्रो कंपटीशन होने वाला है यहाँ पे। पिछले साल में भी आप देखे होंगे कट ऑफ अच्छा खासा आपको बहुत ऊपर ही रहेगा, एकदम नीचे का आप सोचे भी ना यहाँ पे। और अपने आप को फिजिकल के लिए भी अगर देखिए पूरा डेडिकेशन होकर कांस्टेबल SI की तैयारी कर रहे हैं तो CBT के लिए तो करना ही है, क्योंकि CBT का एक अच्छा सिलेबस है इसका, और इसमें तैयारी में समय भी लगेगा। एकदम न्यू कैंडिडेट है तो अगर आपकी मैथ्स रीजनिंग ठीक है तो इस पर आपको काम करना पड़ेगा, तो एक अच्छे लेवल पे लग जाइएगा। अभी से फिजिकल में भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, डेडिकेशन के साथ करना है तो, क्योंकि कट थ्रो कंपटीशन है, कट ऑफ आसमान छूती है इसकी। नंबर जो है सीट की संख्या काफ़ी कम होती है, बस रीज़न यही होता। लेकिन फिर भी ठीक है, अगर हर साल वैकेंसी आती है तो 4000 प्लस आपकी वैकेंसी अच्छी खासी है, ये मान के चलिएगा। बाकी ये 6-7 साल के बाद वैकेंसी है तो काफ़ी कम है, और बहुत स्टूडेंट के ये भी निकल गए हैं एज क्राइटेरिया वगैरह सब कुछ। बाकी इस पर एक डिटेल वीडियो आएगी सिलेबस की, और कैसे आप तैयारी करेंगे, और इस पर हम लोग को क्या कंट्रीब्यूशन होगा आप लोगों के लिए, जो आपके हर एग्ज़ाम के लिए हमने किया। लेकिन आप अगर जैसे कि मैथ्स का कोर्स और रीजनिंग का कोर्स अगर आपने ALP में एडमिशन ले लिया है तो आपको फिर से RPF के लिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना आपको JEE के लिए पढ़नी पड़ेगी, ना आपको NTPC के लिए पढ़नी पड़ेगी, जो स्टैंडर्ड हमने मेंटेन किया है। अब रही बात GA की, तो उस पर भी बहुत जल्द और बहुत कुछ फ्री आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये पूरा डिटेल है आपकी, चाहे SI की बात कर ले या फिर कांस्टेबल की बात कर ले। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ वो है आपको। बाकी आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी। यूट्यूब चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।